बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मेन पार्ट में बीजेपी सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग के तृतीय और अंतिम दिन भी आज सुबह योगाभ्यास से यहां पर शुरुआत हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव और साथ ही सभी सांसद विधायक मौजूद रहे। बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का आज तीसरा और अंतिम यानी कि आखिरी दिन है। योग प्राणायाम से प्रशिक्षण की शुरुआत होगी और बता दें कि 4 सत्र के साथ परीक्षण वर्ग का समापन होगा। साथ ही हमारा विचार परिवार, पंच परिवर्तन और शताब्दी वर्ग की योजनाओं पर होगा। छत्तीसगढ़ प्रांत प्रचारक अभय राम का सत्र में व्याख्यान होगा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सवालों का समाधान करेंगे। सांसद विधायकों के सवालों का समाधान करेंगे बीएल संतोष। देश की सम्मुख चुनौतियों पर बीजेपी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। 9 बजे सीएम भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 9:30 बजे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे सीएम साय। 3:30 बजे मां महामाया एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम। 4:30 बजे रायपुर आएंगे सीएम साय। तो 3 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है उसका आज तीसरा और आखिरी दिन है। इन 2 दिनों में अगर बात की जाए तो यहां पर विधायकों, सांसदों को नसीहत दी गई है। साथ ही साथ योगाभ्यास को लेकर के भी यहाँ पर सभी विधायकों और सांसदों को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया गया है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से एक्टिव रहने की बात भी यहाँ पर सभी सांसद विधायकों को कही गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है अगर विपक्ष द्वारा कोई भी सवाल यहाँ पर दागा जाता है तो उसका करारा जवाब देना है। कल इस बात का जिक्र भी किया गया था जब प्रशिक्षण शिविर इस दौरान यहाँ पर चल रहा था, तो सभी विधायकों और सांसदों को समझाइश देने का काम, नसीहत देने का काम भी इस दौरान इस प्रशिक्षण शिविर में किया जा रहा है। और तस्वीरें भी आपको जो दिखा रहे हैं जहाँ पर आज जो प्रशिक्षण शिविर का तीसरा और अंतिम दिन है, योगाभ्यास के साथ यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। दीपक, आज बीजेपी के जो प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है उसका तीसरा यानी कि आज अंतिम दिन है और साथ ही साथ देखा जाए तो योगाभ्यास के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है। एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है योग को अपने जीवन में लाने का। साथ ही साथ आज क्या विशेष होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए योगा को तो एक पैटर्न बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें योगा से शुरुआत होती है। मुझे याद है जब आईआईएम में प्रशिक्षण शिविर था 2 दिन का, उस समय भी विष्णुदेव साय की जो पूरी कैबिनेट थी वो योगा अभ्यास से इसकी शुरुआत करती थी। और इस तरह का आयोजन में भी जब सुबह की शुरुआत हुई है तो योगा से किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा को इंटरनेशनल योगा डे बना दिया और उसके बाद पूरे विश्व में किया जा रहा है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इसको रूटीन में नहीं लाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या मैसेज देंगे। इसी वजह से इस तरह के कोई सत्र होते हैं या प्रोग्राम होते हैं 3 दिन से, जहां पूरी कैबिनेट हो, विधायक हो, सांसद हो, संगठन के लोग हो, यदि वो शामिल हो रहे हैं तो ये एक पैटर्न बना लिया गया। यदि आप सुबह उठेंगे तो आप योगा को महत्व देंगे। इसके इतर यदि समझा जाए आज तीसरा और अंतिम दिन है। इससे पहले चाहे सोशल मीडिया की क्लास हो, आपके व्यवहारवाद पे भी बात हो, इन सब पर बात की गई है और विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है और तमाम ऐसी चीजें बतलाई गई हैं जिन चीजों का फर्क आपके मानवीय व्यवहार पर, आपकी उस जनता के ऊपर कितना पड़ता है जिससे आप रोज रूबरू होते हैं। क्योंकि जब आम से खास हो जाते हैं तो आपका जो व्यवहार में बदलाव होता है उसको लेकर स्पष्ट किया गया कि आपको बदलना नहीं है। आप गाड़ी का हूटर गनगनाते हुए निकल जाओ और जो जनता आपसे मिलने आई है आप उसको समय नहीं दे रहे, इस तरह से नहीं कर रहे हैं। आपको अपने भीतर भी सुधार लाना है। इन चीजों को कहा गया और जब तमाम विधायकों मंत्रियों से हमने कल बात की तो सीधा बोलने से तो कोई भी कतराता है, लेकिन वो भी दाएं बाएं पकड़ते हुए इस बात को बता रहा था कि देखिए हमें तो नहीं कहा, स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन हाँ सामूहिक रूप से समझाया गया, बताया गया। तो जब सामूहिक रूप से बताया गया तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि आप जितने भी बैठे अगर इस तरह की गलती हो रही है तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, उसमें आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं,
आप किन चीजों का जवाब दे रहे हैं, आप विपक्ष की कैसे घेराबंदी कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि यदि कोई आपके ऊपर या आपकी पार्टी के नेता के ऊपर या केंद्र के किसी नेता के ऊपर कोई कटाक्ष कर रहा है तो आप उस लड़ाई में कूद जाओ अपने आप को सुपीरियर दिखाने। ये नहीं करना है। विषय की जानकारी जुटाइए, उसके बाद आक्रामक तरीके से जवाब दीजिए। हर जगह टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आप उठे और मीडिया में बयान दे दिया कुछ भी और उसके बाद किरकिरी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। स्पष्ट शब्दों में कह दिया विनोद तावड़े जब सोशल मीडिया की क्लास ले रहे थे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इसलिए बताई गई हैं, एक तो बहुत सारे विधायक वन टाइमर हैं, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने भी हैं वो तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप सामंजस्य बना के चलेंगे तो उस सामंजस्य के भीतर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया के पोस्ट या कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जिसमें बाद में नेताओं, मंत्रियों, विधायकों को यह कहना पड़ता है कि हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि जो आप बोल रहे हैं उसका रिकॉर्ड है। हमको तोड़ मरोड़ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको विषय की जानकारी नहीं है तो आपको किसी के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आप उसी विषय पे बात करिए जिसके बारे में आपको जानकारी है। और यदि आपको फिर भी लग रहा है कि किसी नेता की चापलूसी करने का शौक है तो आप उसमें टांग तो अड़ाइए, लेकिन विषय संगत हो जाइए, विषय की जानकारी जुटा लीजिए। इन सबके इतर आज बीएल संतोष का जो सत्र है वो होगा। इसमें जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है उसके ऊपर चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो 11 साल पूरे कर लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में रहते हुए, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और पंच परिवार के ऊपर चर्चा होगी। ये जो पंच परिवार है इसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसमें परिवार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि देखिए समझना होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होता है तो संगठन का जिक्र होता है, आरएसएस का जिक्र होता है। तो जिस तरीके से जो विचारधारा को आगे ले जाने की बात है, उस विचारधारा पर आप किस तरीके से काम करेंगे, इसके ऊपर भी बात हुई। इसको भी बताने के जिक्र किया जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इन रूट्स को, इन बातों को आगे बढ़ाना है। तो इन सब चीजों के ऊपर आज भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। और कल सब विधायकों ने, मंत्रियों ने इस बात को माना कि हम बतौर शिष्य इन सब चीजों को सीख रहे हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल दीपक, नसीहत यहाँ पर दी जा रही है और साथ ही साथ देखना ये होगा कि कितना इन नियमों का यहाँ पर पालन करते हैं। जो समझाइश यहाँ पर दी गई है इसको कितना वो अपने जहन में उतारते हैं और किसका कितना पालन यहाँ पर किया जाएगा, फिलहाल देखना होगा। दीपक आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। मैनपाट में जारी है बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के सांसद विधायकों का नाचते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ढोलक बजा रहे हैं। सारे विधायक और सांसद नाचते हुए नजर आ रहे हैं। धरसीवा विधायक अनुज शर्मा मुरली बजाए यहाँ पर गाना गा रहे हैं। दरअसल प्रशिक्षण के दूसरे दिन और अंतिम सत्र में लोकरंग अर्जुदा का कार्यक्रम रखा गया था, जिस दौरान की ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री काफी ज्यादा उत्साहित यहां पर नजर आए हैं, जहां पर नाचते गाते हुए उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वीडियो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर ढोलक बजाते हुए नजर आ रहे हैं। सारे विधायक और सांसद एक साथ यहां पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं।